पटना छात्र आंदोलन में सरकार का बड़ा फैसला, सभी एफआईआर होंगे रद्द, क्या तेज प्रताप को राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार ने पटना छात्र आंदोलन में बड़ा फैसला लिया है। 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाएगा। यह फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। अब पटना छात्र आंदोलन बिहार सरकार ने गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। अब 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले के सभी मुकदमे रद्द होंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर क्या क्या कहा है सरकार ने। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, पटना छात्र आंदोलन पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आ गया है। ये तो केंद्र सरकार ने भी फैसला सुनाया था कि भाई आंदोलन में जो केस हुआ है, मुकदमा हुआ है छात्रों पर, उसको वापस लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब पटना में प्रदर्शन हुआ तो छात्रों के खिलाफ एफआईआर हो गया, छात्र जेल चले गए। तो अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पटना में बीते दिन हुए छात्र आंदोलन के मामले में राज्य सरकार ने बेहद संवेदनशील और बड़ा कदम उठाया है। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सैकड़ों छात्रों को राहत देने का फैसला सरकार ने लिया है और गृह विभाग ने आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है कि छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे वापस लिया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद अब आंदोलन के दौरान पकड़े गए सभी छात्रों को तत्काल प्रभाव से रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार के इस रुख से छात्रों और उनके अभिभावकों और छात्र संगठनों ने राहत की सांस ली है। जी सर, तो ऐसे में 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले सभी मुकदमे रद्द होंगे। अब देखिए, सरकार का आदेश तो यही है। गृह विभाग की ओर से जारी जो निर्देश है उसमें स्पष्ट किया गया है कि आंदोलन और प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दर्ज किए गए कानूनी शिकंजों को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले दर्ज की गई सभी प्राथमिकी, परिवारवाद जारी किए गए कानूनी नोटिस पूरी तरह से वापस लिए जाएंगे और प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि इस समय सीमा से पहले जिन भी छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है या हिरासत में रखा गया है, उन्हें कागजी और औपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र छोड़ा जाए। सर, तो ऐसे में बिहार सरकार ने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों को राहत देने के लिए एक कदम उठाया है। बिल्कुल, देखिए अभी तो बांकीपुर का चुनाव भी है और ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, तो सरकार क्यों चाहेगी उसको तूल देना। तो और केंद्र सरकार का ऐलान भी है कि आंदोलन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, जो भी मुकदमा हुआ है वापस होगा। राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के करियर और भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल आंदोलन या प्रदर्शन में शामिल होने के कारण किसी भी छात्र के खिलाफ आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। प्रशासनिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि छात्रों के प्रति सरकार का यह रुख जारी आक्रोश को शांत करने और युवाओं में भरोसा बहाल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और इस फैसले के बाद राज्य भर के छात्र समूहों में खुशी का माहौल भी है। जेलों में बंद छात्रों के रिहाई की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। सर, तो ऐसे में एफआईआर वापस लेना कितना कठिन है या फिर आसान है? हाँ, देखिए, केस मुकदमा हो जाता है तो उसको वापस लेना बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए भी कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना होगा। अब सरकार ने आदेश दे दिया है, अब पुलिस को आदेश दिया है सरकार ने और पुलिस को सारा केस मुकदमा खत्म करने के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। हाँ, पुलिस कहेगी कि भाई हम इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो कोर्ट अब देखेगा कि भाई ये केस खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब मान लीजिए कि छात्रों ने ऐसे ही प्रदर्शन किया है और कोई गंभीर बात नहीं है, तो कोर्ट हो सकता है कि इजाज़त दे देगी, केस वापस ले लीजिए, एफआईआर वापस ले लीजिए। लेकिन जिन लोगों पर गंभीर आरोप हैं, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का, तोड़फोड़ करने का, हिंसा करने का, हो सकता है कि कोर्ट उनको नहीं छूट दे। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को राहत मिलेगी? अब देखिए, तेज प्रताप यादव पर जिस तरह का केस हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार के इस आदेश से कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया है। हालांकि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप की ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है जिसमें वो खुद तोड़फोड़ करते हुए दिखे हों या तोड़फोड़ करने के लिए छात्रों को उकसाते हुए दिखे हों। हाँ, ये जरूर है कि जब तोड़फोड़ हुई गाड़ियों में गांधी मैदान के पास, उस समय ही तेज प्रताप वहाँ पहुँचे थे और ये महज संयोग है कि तेज प्रताप पहुँचे, तिरंगा लहरा रहे थे और तोड़फोड़ शुरू हो गई। तो पुलिस का कहना है कि तेज प्रताप ने
उकसाया छात्रों को, और पुलिस वालों पर जानलेवा हमला हुआ है, इसीलिए उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया गया है। तो पुलिस को तो प्रमाण देना पड़ेगा ना कि तेज प्रताप ने उकसाया, तेज प्रताप के इशारे पर, कहने पर ये जानलेवा हमला हुआ, और किसी को गंभीर चोट आई नहीं है, किसी की जान भी नहीं गई है। तो जान जाती तब तो और गंभीर मामला बन जाता। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप को भी राहत मिल जाएगी सीजीएम के कोर्ट से, और वहाँ से नहीं मिली तो हाई कोर्ट से जरूर राहत मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। तेज प्रताप पहली बार जेल गए हैं तो परेशान हैं, उनकी तबीयत खराब है, खाना नहीं खा रहे हैं, और उनको रखा गया है इलाज वाले वार्ड में। उनके समर्थक मांग कर रहे हैं कि भाई उनको जल्दी से जल्द बेल मिले, उनका सही से इलाज हो, क्योंकि भाई आदत तो है नहीं जेल में जाने का, पहली बार जेल गए हैं, और उनको उम्मीद भी नहीं थी कि जेल चले जाएंगे, इतना बड़ा कांड तो किया नहीं था। अब तेजस्वी यादव भी धमकी दे चुके हैं कि अगर सारे आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे वापस नहीं लिए गए, उनके भाई पर जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया गया है वो नहीं वापस लिया गया, तो आंदोलन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसको तूल देगी ज़्यादा, कायदे से कानून के तहत उनको भी राहत मिल ही जानी चाहिए। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मामले में सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। अब देखना है कि आगे क्या होता है और तेज प्रताप को राहत मिलती है या नहीं मिलती। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।